अक्सर हम भारत में गरीबी, भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर अपना दुख प्रकट करते हुए और चीन से तुलना करने लगते हैं कि ये देखिए चीन ने कितनी तेजी से तरक्की की है और चीन के लोग कितने खुशहाल हैं। लेकिन आज हम आपको चीन के वो 10 सीक्रेट्स बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और आपको चीन के लोगों पर दया आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको भ्रष्टाचार से जुड़ा एक लेटेस्ट सर्वे दिखाना चाहते हैं, जिसके मुताबिक चीन में भ्रष्टाचार अब भारत से ज्यादा हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2014 के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत दुनिया के 175 देशों की लिस्ट में 85वें नंबर पर है, जबकि चीन इस लिस्ट में 100वें नंबर पर खिसक गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब भ्रष्टाचार के मामले में चीन भारत से पिछड़ गया है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले टॉप 3 देश डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है, जिसकी वजह से भारत 95 से अब 85वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी अब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारत को चीन से सीख लेने की जरूरत नहीं है। चीन अगर चाहे तो भारत से सबक ले सकता है कि भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाता है। हालांकि सिर्फ भ्रष्टाचार ही चीन की इकलौती समस्या नहीं है। चीन की ऐसी सामाजिक बुराइयां और सीक्रेट्स मौजूद हैं जिनके बारे में वो दुनिया को बताने से हमेशा से कतराता रहा है। लेकिन अब हम चीन के 10 टॉप सीक्रेट्स का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि हर बात पर चीन और भारत की तुलना करना क्यों उचित नहीं है। चीन सबसे तेजी से विकास करता हुआ देश, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन की ये चमकदार सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चीन सिर्फ चमचमाती सड़कों, ऊंची ऊंची इमारतों और खुशहाल लोगों का ही देश नहीं है। चीन का एक सच और भी है जो बेहद काला है, इतना काला कि जिसे चीन दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता। और अब हम चीन के वो राज आपके सामने बेनकाब करेंगे। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। चीन की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन इस आबादी का एक काला सच भी है। आपको पता नहीं होगा कि चीन में 10 करोड़ लोग अत्यंत गरीब हैं, जो $1 प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा करते हैं। और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आमदनी $2 से भी कम है। यानी चीन की करीब 30% आबादी गरीब है। इसलिए चीन के विकास की तस्वीरें देखते हुए वहां की अमीरी का अंदाजा मत लगाइएगा। इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन के लोगों की ऐश है, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडांगस कहा जाता है। चीन पहला देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी शांग्सी प्रोविंस में है। एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडहर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता। इसलिए इन्हें घोस्ट टाउन्स कहते हैं। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर ही खाली हैं और खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसे चीन का पॉलिसी फेलियर भी कहा जा सकता है। चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है, जो रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। चीन के लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं
और गंदा पानी पीने को भी। चीन की लगभग आधी आबादी यानी 70 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। यानी चीन के 70 करोड़ लोग रोजाना गंदा पानी पीते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन के बड़े शहरों से निकलने वाली सिर्फ 10% सीवेज गंदगी का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी की गंदगी नदियों और झीलों में बह जाती है और भूजल को भी गंदा कर देती है। चीन का गोबी रेगिस्तान 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से भी बड़ा है। गोबी रेगिस्तान का क्षेत्रफल हर वर्ष 1400 वर्ग मील के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह जंगलों का काटा जाना और पानी के प्राकृतिक स्रोतों का खत्म होते जाना है। चीन ने कुछ वक्त पहले ही 35 वर्ष से लागू वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया है और 2 बच्चों के जन्म की योजना लागू कर दी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हर 30 सेकंड में चीन में एक बच्चा जन्म दोष के साथ पैदा होता है। चीन में हर वर्ष 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त ही या तो कोई बीमारी हो जाती है या शरीर में कोई दोष। वर्ष 2001 से ही चीन में हर वर्ष दोषपूर्ण नवजात बच्चों के जन्म के मामले 40% की दर से बढ़ रहे हैं। जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, ऐसे में चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर ब्लॉक हैं। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स ब्लॉक कर दी गई। आसान भाषा में इसे पूरी दुनिया सेंसरशिप के नाम से जानती है, लेकिन आप ये जानकर असहज महसूस कर सकते हैं कि सेंसरशिप शब्द चीन में सेंसर किया हुआ है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप हैं। वर्ष 2013 में चाइनीज इंटरनेट पुलिस फोर्स में 20 लाख कर्मचारी थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। चीन इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर अपनी सरकारी नीतियों को लागू करता है और साथ ही साथ पायरेसी के खिलाफ अपनी आंखें बंद रखता है। चीन में पायरेसी कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चीन में 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी रेट 42% है। इस लिहाज से पायरेसी के मामले में चीन में दुनिया से 2 गुनी पायरेसी हो रही है। पूरी दुनिया मृत्युदंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन चीन इस मामले में अपनी अलग चाल पर अड़ा हुआ है। वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। यानी चीन बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से उसकी सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, जिसे चीन बाहरी दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि 7 परतों में छिपाने के बाद भी सच्चाई छिपती नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन क्या दिखाता है और क्या छिपाता है। हमें लगता है कि जहां शिक्षा लेने की जरूरत है, वहां चीन से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, चीन से सीख भी लेनी चाहिए, लेकिन हर बात पर चीन और भारत की तुलना ठीक नहीं है। कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, शायद इसीलिए चीन अपने सच को सीक्रेट रखना चाहता है, लेकिन इससे चीन की सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसलिए चीन को हमारी तरफ से मुफ्त की सलाह यही है कि वो सच को कबूल करे और पाकिस्तान में भारत विरोधी डेवलपमेंट करने के बजाय अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काम करे।